हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ्स। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें जो है इस तरह के एंगल्स गिवन है, जो कि आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे tan का कॉट हो जाता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan थीटा हो जाता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो ये आपने तो फॉर्मूला देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स, जो फर्स्ट फॉर्मूला वाला लेक्चर्स था जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले को पूरे डिटेल के साथ समझाया था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ओके, तो देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 18 बाय कॉस 72। इसमें से हमें एक को चेंज करना है, किसी, चाहे न्यूमरेटर को चेंज कर दो चाहे डिनोमिनेटर। चलो न्यूमरेटर को ही चेंज करते हैं। तो साइन 18 को हम लिखेंगे 90 में से कितना माइनस करें, 18 आएगा। तो 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाता है। बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, कॉस 72। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी ये 72 आपका थीटा हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, यानी कॉस 72 बन जाएगा। और नीचे तो कॉस 72 है ही, तो कॉस 72 दोनों कट गए, आपका आंसर 1 हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी सेम वे से करेंगे। tan 26 डिग्री तो बाय कॉट 64 डिग्री है, तो इसमें से एक को चेंज कर देते हैं। तो tan 26 को लिखेंगे 90 माइनस 64, 90 में से 64 माइनस कीजिए, देखिए 26 बचता है, बाय कॉट 64 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा होता है आपको कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 64 हो गया कॉट 64, कॉट 64 हो गया, कॉट 64 सब जगह डिग्री डिग्री लगा देंगे, बाय कॉट 64 डिनोमिनेटर में तो पहले से ही है, तो ये भी कैंसल आउट हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा कॉस 48 माइनस साइन 42 है, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो इसको भी लिखेंगे कॉस 48 को लिख देते हैं 90 माइनस 42, इसमें दोनों में से एक को कन्वर्ट कर देंगे, माइनस साइन 42। तो कॉस 90 माइनस थीटा तो आपका साइन थीटा होता है, यानी ये हो गया साइन 42 हो गया, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों सेम का सेम आ गया, माइनस होके कैंसल आउट होकर के इसका भी आंसर आपको 0 हो गया। एंड फोर्थ पार्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो इसके कॉसेक को भी चेंज कर देते हैं, यानी कॉसेक को लिखेंगे 90 माइनस 59, एक को ही चेंज करना है, माइनस सेक 59 है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपको सेक थीटा, तो ये आ जाएगा जी सेक 59 आ गया, सेक 59 डिग्री, माइनस का भी सेक 59 डिग्री है, तो दोनों कैंसल आउट होकर के ये भी 0 हो गया, यानी ये हमारा पहले का फर्स्ट पार्ट, ऑल पार्ट्स हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलरली इसी तरह की फॉर्मूला का हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट में भी।
तो इसका हमें प्रूव करना है, फर्स्ट वाले को 1 प्रूव करना है, सेकंड वाले को 0 प्रूव करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। tan 48 है। अब यहां पे देखिए क्या गिवन है, tan 48, tan 23, tan 42। देखो 48 और 42 90 होते हैं ना, तो इस दोनों में से एक को कन्वर्ट करेंगे। और 23 और 67 ये दोनों सिमिलर आइटम है, इस दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। tan 48, tan 23, ओके, और tan 48 ये 42 को लिख देते हैं tan 90 माइनस 48 लिख देते हैं, क्योंकि 48 90 में से माइनस करते हैं तो 42 आ जाता है। और ये 67 को भी कन्वर्ट कर देते हैं, 10 67 को लिख देते हैं 90 माइनस 23। ओके, तो अब देखिए क्या आ जाता है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ओके, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो आपका cot थीटा होता है यहां से, यानी ये cot में आ गया, cot 48 आ गया। ओके, और tan 90 माइनस 23 दिस इज ऑल्सो cot 23, cot 23। अच्छा, और cot थीटा जो होता है, cot थीटा को cot थीटा tan थीटा को उल्टा होता है, तो cot थीटा को हम लिखते हैं 1/tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan 48 इंटू tan 23 तो है ही, और ये cot जो बन गया ना, इसको लिख देते हैं 1/tan 48 इंटू 1/tan 23। तो ये 48 tan 48 कट गए, tan 23 भी कट गया, यानी आंसर आ गया 1। तो ये आपका RHS हो गया। और यहां हमने LHS से स्टार्ट किया था, LHS था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था उसी को LHS ले लिया था। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ओके, तो cos 38 और cos 52 इधर sin और sin है, तो एक को कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। चलो इसी को करते हैं। तो cos 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52। ओके, और ये cos को कन्वर्ट कर देते हैं 90 माइनस 38। ओके, एक को हमने कन्वर्ट कर दिया, इस दोनों को नहीं करेंगे। माइनस sin 38 और sin 52, तो कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये आ जाएगा आपको sin 52 डिग्री इंटू sin cos 90 माइनस थीटा, ये sin 38 डिग्री बन गया। माइनस इधर भी जो सेम है लिख देंगे sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखो जो भी इधर आया sin 52 sin 38, इधर भी है sin 52 sin 38, यानी पूरा का पूरा ही कैंसल आउट होकर के बाकी आपके आंसर्स 0 आ गए। ये आपके RHS हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। a की वैल्यू हमें निकालनी है, गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो tan 2a को लिख देते हैं, हमें गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो tan 2a को लिख देते हैं cot 90 माइनस 2a। ओके, और इधर भी आपका है cot a माइनस 18 डिग्री, यानी दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, यानी cot हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा
90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, यानी क्या हो जाएगा, नंबर को एक तरफ करते हैं, 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a, यानी ये हो गया 108 इक्वल टू 3a। 3a की वैल्यू हो गई 108, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 108 बाई 3 हो गया, 3 से काट दीजिए 36, तो a इक्वल टू 36 डिग्री हो गया, 36 डिग्री। अब हमारे सामने क्वेश्चन 4 है। देखिए क्वेश्चन 4 जो है ये tan a इक्वल टू कॉट b है, हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए tan a इक्वल टू कॉट b, तो कॉट को तो हम लिख सकते हैं ना tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से tan हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, यानी b को लेफ्ट ले आते हैं, यानी हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, बस प्रूव्ड हो गया ये। अब क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये हमें गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 एंड 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a जो है 90 से छोटा है। यहाँ sec cosec में रिलेशन गिवन है और फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो sec cosec का क्या होता है, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा हो जाता है ना, cosec थीटा हो जाता है। तो sec 4a को हम लिख देंगे, sec 4a को लिखते हैं हम cosec 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि हम 90 से कम तो ले सकते हैं उसको, क्योंकि एक्यूट एंगल है 4a, इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, तो cosec हटा दीजिए, यानी 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 हो गया। अब a को एक तरफ ले जाएंगे तो 90 और ये नंबर जो है 20, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, यानी ये हो गया जी 5a। 5a की वैल्यू कितनी हो गई, 5a इक्वल टू 110 हो गई, 110। तो a की कितनी वैल्यू हो गई, a इक्वल टू 110 बाई 5, तो 5 से काट दीजिए 22, तो a की वैल्यू हो गई 22 डिग्री, a इक्वल टू 22 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लिखेंगे। अगर तीनों ये एंगल्स है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें देखिए प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस a बाई 2। इसको देखने से हमें लगता है कि BC को हमें एक तरफ रखना है और A को दूसरी तरफ रखना है। तो वैसे ही हम करते हैं, तो B प्लस सी इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस A। ओके, और 2 है, डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो चलो डिवाइड बाई 2 भी कर देते हैं। ओके, तो यानी b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, डिवाइडिंग सेपरेटली कर लीजिए, ये हो गया आपको 180 बाई 2 यानी 90 माइनस a बाई 2 हो गया, डिग्री लगा देते हैं। ओके, अब दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, तो इसको इम्प्लाई दैट में यूज करते हैं, तो साइन लगा देते हैं। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ सिर्फ साइन लिख दिया, ये साइन। ओके, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये आपका जी कॉस थीटा हो गया, थीटा की जगह a बाई 2 है, और ये आपके आंसर प्रूव्ड हो गए, हैंस प्रूव्ड।
ओके, अब हमारे सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 61 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां पर जो 61 और 75 है ना, इस यहां बड़े बड़े एंगल्स है, तो हमें 0 और 45 के बीच में ही एंगल रखने को बोला गया है। ओके, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। तो इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा ना, 29 माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा। और कॉस 90 माइनस 75 लाना है, तो कितना माइनस करें, 15। ओके, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 29 डिग्री हो गया, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, ये साइन 15 डिग्री हो गया, और ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके।